सभी को नमस्कार। मैं हूं राम के किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विशेष परिचर्चा का तीसरा भाग मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आप इसे ध्यान से अंत तक देखिएगा। किसान उत्पादक कंपनी के संबंध में आपको अगर कोई जानकारी की आवश्यकता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर, इस समय और निकट भविष्य में जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है उससे बड़ी समस्या होने वाली है। एक तरफ तो शहरों में मजदूरों की कमी होने वाली है सर, दूसरी ओर गांव में बेरोजगारी की समस्या एक बहुत विकराल रूप लेने वाली है। तो सर, इस समस्या के समाधान के लिए किसान उत्पादक कंपनियों का कोई रोल हो सकता है? गांव में बहुत सारे लोग पहुंचे, करीब करीब कुछ करोड़ की संख्या में गांव में वापस लोग पहुंच गए हैं जिनके पास में खेती करने का अनुभव नहीं है। वो श्रमिक लोग हैं, सड़कों पे काम करने वाले, बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाले, जिनके पास में किसी प्रकार का कोई कौशल नहीं है। वो कौशलहीन लोग हैं। वो खेती में से निकल के गए थे, मजबूरी बस वापस आए हैं, उनको काम की जरूरत होगी। सरकार ने मनरेगा का रास्ता हमारे लिए सामने रखा है। उनको प्राथमिकता के आधार पर पंचायतों में इन समूहों को उनके जॉब कार्ड्स बनाने चाहिए एक्सक्लूसिवली, जैसे यहाँ पे हमने करवाया कि उनको एक्सक्लूसिवली पीडीएस के राशन कार्ड इशू करवाए, टेम्परेरी राशन कार्ड इशू करवाए वो माइग्रेंट लेबर्स को, और फिर उनको अनाज दिया गया। ठीक उसी प्रकार से ये टेम्परेरी जॉब कार्ड्स ये इन माइग्रेंट लेबर्स के लिए तैयार किए जाने चाहिए, उनके हाथ में मिलना चाहिए। और इनको खेती के कामों में जो श्रमिक की आवश्यकता होती है उसके अंदर इनको इसके दो फायदे होंगे। एक, ये खेती से निकल के गए थे तो वापस खेती में आएंगे, तो ये जो स्किल्स छूट चुकी थी, इनका जो भावनात्मक रिश्ता अपनी जमीन से टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने में ये सेतु का काम करेगा। और दूसरा, किसान को जो लेबर का चार्जेस होता है, कॉस्ट होती है, वो बढ़ी हुई होती है, वो कम होगी। तो हमको मैकेनाइजेशन की बजाय हमको इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। हम ज्यादा शायद अक्षय खेती के अंदर जो हम चाहते हैं कि मशीनीकरण कम हो, हमारे लोग ज्यादा आए, तो उस अक्षय खेती के लिए हमको इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए, उनको काम उपलब्ध करा देना चाहिए। और ये सारा काम भी उत्पादक कंपनी, उत्पादक समूह बहुत अच्छे से मनरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाकर जिला पंचायतों के माध्यम से इसको चला सकते हैं। लेकिन सर, ये लोग गांव में रहकर खेती में करेंगे क्या? तो बोनी करने के हो, उसके बाद में निदाई गुड़ाई के हो, मिट्टी चढ़ाई के हो, पानी देने के हो, छटाई के हो, उसके बाद में उनके कटाई के हो, गहाई के हो, भंडारण के हो। आप देखिए ना, पूरी की पूरी व्यवस्था में आपको इतना सारा मानव श्रम लगेगा, और गांव का वो मानव श्रम अपनी भावना के साथ फिर से उसके अंदर जुड़ जाएगा। तो आपकी एक तरफ उत्पादन लागत कम होगी, आपकी भूमि को ठीक कर सकेंगे, और हम इनको कुछ समय के लिए शहर जाने से रोक लेंगे। शहर जाने से रोकने से फायदा ये होगा कि शहरी अर्थव्यवस्था के ऊपर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, जो ये हमको क्वारंटीन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, शहरी जो हमारा अधोसंरचना है उसके ऊपर जो दबाव आता है, ये झुग्गियों में रहते हैं। उदाहरण के लिए, श्रमिक जब बाहर से आते हैं तो एक खोली, एक कमरा 10 बाई 10 का ले लेते हैं। 15 लोग रात की ड्यूटी करते हैं तो वो दिन भर सोते हैं। 15 लोग दिन की ड्यूटी करते हैं तो उसी खोली के अंदर वो सारे सोते हैं। काम बंद हो गया है तो अब उस खोली में सोने वाले 30 लोग हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक 10 बाय 10 की कमरे के अंदर, खोली के अंदर, यहाँ महाराष्ट्र में खोली बोलते हैं इसलिए मैं उसका शब्द का इस्तेमाल मेरे जबान पे चढ़ गया, उस छोटे से कमरे के अंदर 30 लोग अगर रहने लगे तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकेंगे? क्या उनकी फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी? उनको शौच जाना है, उनकी बहुत सारी सैनिटेशन की आवश्यकताएं हैं। तो हम इन सबको अगर ये फिर से वापस शहरों से में आने लगे तो ये आना जाना जो है ये बहुत ज्यादा हमारे यातायात संसाधनों के ऊपर दबाव पैदा करेगा। राजनीतिक लोग फिर कहेंगे कि ये इनको फ्री में ले जाओ, इनको फ्री में लाओ, तो उसकी अनावश्यक राजनीति होगी, वोट की राजनीति होगी, और ये बेचारे हमारे जो श्रमिक लोग हैं, जो ये माइग्रेंट लेबर्स हैं, ये परेशान होंगे। तो मुझे लगता है कि इनको अगले 6 महीने तक हम खेती के अंदर जज्ब कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, इनको वहां रोक ले, इनको वहां भोजन दे रहे, ये अपने घरों में रहे। तो कुछ लोग तो ऐसा भी निर्णय ले लेंगे कि आप खेती में ही रहेंगे यार, नहीं जाना है। सर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है जिससे माइग्रेंट लेबर की समस्या का समाधान किया सकता है। लेकिन सर, जब आज से 5-6 महीने बाद जब ये कृषि कार्य समाप्त हो जाएंगे, उस समय किसान उत्पादक कंपनी इसे कैसे मैनेज करेगी? और खेती में रहेंगे तो हमको श्रमिक के रूप में क्यों रहेंगे?
तो उसके आगे की कार्रवाई होगी जब हम इन उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से, कलेक्टिवाइजेशन के माध्यम से वैल्यू चेन के सारे सेगमेंट्स को फिर पूरा करने लगेंगे। वहां गांव के अंदर हम छटाई केंद्रों की स्थापना करेंगे, वहां छोटे छोटे प्रक्रिया केंद्रों की स्थापना करेंगे, एक पूरा का पूरा हब एंड स्पोक मॉडल जो हमारे विचार में था वो बनाएंगे, हम वर्चुअल मंडी क्रिएट करेंगे, हम वो जो फिजिकल मंडियां होती है जहां व्यापारियों के भरोसे किसान होता है वो नहीं होगा, अब किसान आधारित विपणन व्यवस्था विकसित होने लगेगी। तो नया जो सत्र शुरू होगा वो नई सुबह के साथ शुरू होगा, नई चीजें उसके अंदर होने लगेगी। छोटे छोटे प्रक्रिया केंद्र खुलने से बहुत सारे नए जॉब्स के क्रिएशन होंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज चाहिए, जैसे वाटर कंपनीज चाहिए, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन की कंपनीज चाहिए, जैसे एग्रोनॉमिक एडवाइजरीज के लिए व्यवस्थाएं चाहिए, जैसे हमको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, मार्केट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हमको ये पता करना है कि मांग और पूर्ति की व्यवस्था क्या रहने वाली है। आपको एग्रोनॉमी ठीक कर सकेंगे हम कि हमको कैसे स्टेगर्ड सोइंग बनाना है, हमारे पास में कौन सी किस्में हैं जो जल्दी बोनी में, कौन सी किस्में जो समय की बोनी में, कौन सी किस्में जो देर की बोनी में लगाई जा सकती हैं। देर की बोनी में अगर लगाते हैं और उसके अंदर उत्पादन का नुकसान होता है तो उसको हम कैसे बाजार के मूल्य से हम उसको बैलेंस कर सकेंगे, प्रक्रिया के माध्यम से बैलेंस कर सकेंगे। अब तक हमने ये सब चीजों को देखा ही नहीं है, तो हमको एक कंप्लीट ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान बनाने का एक सबसे सुनहरा अवसर है। आज भारत की खेती के सामने, कृषि क्षेत्र के सामने इस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। सर, ये सोच में परिवर्तन लाना आसान काम नहीं है। क्या आपको लगता है सर कि सरकार एवं कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस समय एफपीओ के महत्व को समझेगा? आज फियर में कौन नहीं है? हमारे नीति नियंता, हमारे पूरा केंद्रीय कैबिनेट, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारी सेनाओं से लगा के, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लगा के, हमारी कॉर्पोरेट की व्यवस्थाओं से लगा के, हमारे औद्योगिक क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, आप मुझे बताइए कौन से क्षेत्र अभी इससे अछूते हैं? आप ये सोचिए ना कि हमारा सेवा क्षेत्र तो अब आगे नहीं बढ़ने वाला है, होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, हमारी ये कहाँ जाएगी? क्योंकि टूरिज्म नहीं होगा, लोग एक से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, तो जो इनमें जो लोग काम करते थे वो कहाँ जाएंगे? उनका सोचना पड़ेगा। तो वो उनको, आपको खेती में तो वो उत्पादन में लगा दोगे तो वो काम नहीं होने वाला है। तो आपको मूल्य संवर्धन की गतिविधियों को जो अब तक हम नहीं कर पाए थे, और इस डर का फायदा उठा के कि बच्चों तू ये टमाटर की छटाई सीख ले, यहाँ बैठ जा 4 घंटे बैठने का तुझे यहाँ 200 रुपया मिल सकता है। अगर तू 30 दिन करता है तो 200 रुपए के हिसाब से 6000 मिलता है। और तू अगर वहां बेलदारी का काम करता था या किसी एटीएम के ऊपर चौकीदार बन के 8 घंटे खड़ा रहता था तो तुझे 12000 मिलते थे, और 6000 रुपए तू अपने खाने खर्च, कपड़ों लत्तों पे खर्च कर देता था। तो तेरा कैरी होम कैश कितना था? कैश रेमिटेंस बैक टू होम कितना था? 4000, 5000, इससे ज्यादा तो नहीं था। अब तो तुम यहाँ घर में है, अपने टमाटर चुन रहा है, दे रहा है, और 3-4 हजार 5,000 रुपया कमा ले रहा है। तो आप सोचिए कि आपका पूरा का पूरा जो रोजगार सृजन है खेती में रोजगार सृजन उत्पादन बढ़ाने से नहीं होने वाला है। उत्पादन बढ़ाने से दाम जो है, हमारा मार्केट इम्परफेक्शन प्ले में आ जाएगा, हमारे दाम जो है वो ऊपर नीचे होंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हम एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, हम इंपोर्ट कर नहीं पाएंगे, हमारी बहुत सारी समस्याएं। मैं उन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। अभी तो हमको प्रत्येक गांव अपनी अर्थव्यवस्था को एक मूल आधार पर, कि उस गांव के अंदर रहने वाले प्रत्येक कार्य करने वाले कार्यशील व्यक्ति को कुछ न कुछ काम मिल जाए, और वो जिम्मेदारी खेती के अंदर जोड़ते हुए इस उत्पादन समूह की, इस उत्पादन संगठन की उसकी है। 2, वो गांव सबसे पहले आत्मनिर्भर हो जाए अर्थव्यवस्था में, नगद पैसे में, क्या अब उसको बाहर जाना पड़े। और 3, फिर वो अपने यहाँ अतिरिक्त उत्पादन को दूसरी जगहों पर भेजना आरंभ करे। ये मूल सोच को जब तक हम नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम, और ये सुनहरा अवसर सिर्फ आज आया है। अगर अब चूक गए तो तीसरी अर्थ क्रांति, तीसरी कृषि क्रांति इस देश में संभव नहीं। आप मान के चलिए, हम उस दहलीज पे खड़े हैं जब हम एक नई अर्थ क्रांति, एक नई कृषि क्रांति तीसरी बार ला सकते हैं। अगर हमने आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।